जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास 4 चरणों में होता है। हर चरण में बच्चे की सोचने, समझने और समस्या हल करने की क्षमता बदलती रहती है। इससे पहले जीन पियाजे के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जीन पियाजे जो है उसका जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और इसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। और इसने द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। याद रखिएगा, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। इसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो इसकी थ्योरी में 4 अवस्था में से प्रथम अवस्था होती है संवेगी गामक अवस्था या संवेगी ग्रहण अवस्था। तो इसमें वर्ष 0 से 2 वर्ष के बालक का इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष के बालक आते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं संवेदना और गतिविधियों द्वारा सीखना। बच्चा दुनिया को अपनी इंद्रियों देखना, सुनना, पकड़ना और शारीरिक गतिविधियों द्वारा सीखता है। छोटे से बच्चे को इतना पता नहीं रहता कि कौन क्या, अब उसे बोलेंगे कि आग गर्म है तो वो समझेगा नहीं। वो अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करके ही समझेगा कि ये गर्म है। जब तक वो उसको पकड़ के अनुभव नहीं करेगा कि ये जल रहा है, तब तक उसे अपने ये सब बातें समझ नहीं आएगी। तो ये जो अवस्था होती है उसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है, इसलिए इसे संवेदना और गतिविधि द्वारा सीखना कहा जाता है। संवेगी गामक अवस्था इसी के कारण इसे कहा जाता है। वस्तु स्थायित्व। तो दूसरी विशेषता इसका है वस्तु स्थायित्व का। बच्चों को समझ आता है कि कोई वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। उदाहरण, खिलौना छिपाने पर बच्चा उसे खोजता है। बच्चे को इतना पता चल जाता है कि वस्तु को छीनने पर रोना या कोई वस्तु है, उसके मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण इसी अवस्था में आरंभ हो जाता है। तीसरी विशेषता है अनुकरण। तो इस अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा अनुकरण करते हैं, दूसरों के चेहरे, आवाज़ या अनुक्रियाओं की नकल करना शुरू कर देते हैं। तो ये रही उसकी 3 विशेषताएं। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है, जिसमें इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट। बच्चा जो है चित्र, भाषा, खिलौने आदि को प्रतीक की तरह इस्तेमाल करता है। इसमें बच्चा खिलौनों की आयु, ये तो सुने होंगे कि बच्चे को खिलौने की आयु भी कहा जाता है करके। बच्चा किसी भी चीज़ को अपने माइंड में सेट करता है कि हाँ ये जो है वो कार है और उसी को खेलना। छोटे छोटे बच्चों को देखना, उसे पुतला देंगे तो असली का गुड़िया समझ लेते हैं और उसी को अपना बेबी समझ के उसको खिलाना, पिलाना, तैयार करना, ये सब उसका माइंड में यही बैठ जाता है। तो ये सब प्रतीकात्मक सोच ये जो है वो 2 से 7 वर्ष के बालक में देखने को मिलती है। स्वकेंद्रिता। इस उम्र में बच्चों में स्वकेंद्रिता या अहम केंद्रिता का गुण होता है। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण नहीं सोच पाता। उसे लगता है कि जो कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। उसे लगता है कि वो जो देख रहा है वही सब देख रहे होंगे, वो सही है, वही सही है। अपने आप को ही स्वकेंद्रित, अहम केंद्रित की अवस्था में आ जाते हैं बच्चे इस अवस्था में। नेक्स्ट विशेषता है इसका प्राणवाद, जीववाद या एनिमिज्म। बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानता है। सजीव और निर्जीव में वो अंतर नहीं कर पाता। कभी बच्चा गिर जाता है तो उसे उठाते हैं और पेरेंट्स जो है वो ज़मीन को मार देते हैं, क्योंकि आपने मेरे बच्चे को गिराया। फिर बच्चा भी मारने लगता है ज़मीन को, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि ये निर्जीव वस्तु है कि सजीव। उसे लगता है कि इसने मुझे गिराया तो इसको सज़ा देना है। ये जो है वो जीववाद या प्राणवाद, ये इसकी विशेषता है। बच्चा नहीं जान पाता कि वस्तु जो है वो सजीव है या निर्जीव है। एक और उदाहरण है
चाँद उसके साथ चल रहा है। उसे लगता है कि चाँद जो है वो मेरे साथ ही चल रहा है। उसे नहीं पता कि ये निर्जीव वस्तु है। और इसमें और विशेषता देखते हैं, संरक्षण का अभाव। अगर बच्चे को सेम क्वांटिटी का 2 बर्तन जिसमें एक पानी भर के दे दिया जाए और एक बर्तन लंबा है, एक बर्तन छोटा है, गोल है, तो बच्चे को लगेगा कि पानी किस में है, लंबे वाले बर्तन में है। उसे ये समझ नहीं आता कि शेप साइज चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी में भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे इसको समझ नहीं पाता। उसे जो दिखने में ज़्यादा दिखेगा वही लेना पसंद करेगा। ये संरक्षण का गुण है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो वस्तुओं को, संख्याओं को उलटना पलटना भी नहीं जानता। उसे समस्याओं को हल करना नहीं आता। इस अवस्था में बच्चे में मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम, इन सब का निर्धारण करना मुश्किल होता है। उसे जो दिखता है वही सच मान लेता है। वो आगे पीछे का वो उसको दिमाग नहीं लगाना चाहता वो बच्चा। अगली अवस्था है, तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष के बालक में होती है। इसकी मुख्य विशेषता है संरक्षण का गुण आ जाता है। इसके पहले वाले में संरक्षण का अभाव रहता है और इस अवस्था में संरक्षण का गुण आ जाता है। मतलब बच्चा ये समझता है कि रूप बदलने से मात्रा बदलती है। अब बालक समझदार होना प्रारंभ कर देता है। वो समझ जाता है कि अवस्था बदलने से वस्तु के भार, ऊंचाई में चेंज नहीं आएगी। नेक्स्ट है वर्गीकरण। अब बच्चा समझने लगता है कि फल अलग वर्ग में आता है, सब्जियां अलग है, जानवर अलग है, सजीव निर्जीव सब। उसे इतना कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि वो डिवाइड कर सकता है, समूह में बांट सकता है कि कौन किस समूह में आता है। और अगली विशेषता है अनुक्रमण। इसमें ऊंचाई, आकार के अनुसार वस्तु को क्रम में लगाना। बच्चों को समझ आ जाता है कि ऊंचाई, भार, आकार ये सब क्या होता है, कौन सा ऊंचाई के अनुसार क्या क्रम में लगाना है। ये उसकी विशेषता है अनुक्रमण की। अपसरणीयता। वह सोच सकता है कि अगर 2 धन 3 बराबर 5 हुआ तो 3 धन 2 बराबर 5 भी संभव है। तार्किक सोच आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग। वास्तविक वस्तु पर तर्क करना शुरू कर देता है बच्चा। और लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की आयु 11 वर्ष से अधिक होती है और इसकी विशेषता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त सोच आ जाता है बच्चे में। अब बच्चा जो है न्याय, स्वतंत्र, प्यार जैसे कॉन्सेप्ट समझ सकता है। बच्चे को कोई नियम दिया जाए तो उसके वो तर्क करना शुरू कर देता है कि ये नियम कैसे आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगला परिकल्पनात्मक तर्क। अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैज्ञानिक सोच उसमें निर्मित हो जाता है कि बच्चा थिंकिंग करना शुरू कर देता है कि अगर इसकी जगह ऐसा होगा तो क्या होगा। समस्या समाधान का गुण आ जाता है, तार्किक ढंग से समस्या को हल कर। मेटा कॉग्निशन का गुण आ जाता है, अपने सोचने की प्रक्रिया को भी समझने लगता है वो। अब इसका सार देखते हैं। पियाजे के अनुसार 4 अवस्था होती है, चारों का सार हम देखते वाले हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता 4 चरणों में विकसित होती है। पहला संवेगी गामक अवस्था या संवेदी ग्रहण अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसे इंद्रियों और गतिविधियों द्वारा बच्चा सीखता है। खुद करके ही सीखते हैं। बच्चे को बताने से उसको समझ नहीं आता दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं। उसे समझ आता है कि वस्तु छिपने पर भी मौजूद रहती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, नकल करना शुरू कर देता है बालक। दूसरी अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की चलती है, जिसमें बच्चे प्रतीकों, चित्र, खिलौने में सोचता रहता है कि हाँ ये गुड़िया है, इसे खिलाना है पिलाना है, ये सजीव है निर्जीव है, उसमें अंतर वो समझ नहीं पाता। स्वकेंद्रिता का गुण आ जाता है, दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं सोच पाता। उसे ये नहीं दिखाई देता कि बच्चे दूसरे बच्चों भी, अगर कोई छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ किसी दूसरे के बच्चे को अपने गोद में बैठा लेती तो बच्चा जो है रोने लगता है। उसे ये नहीं पता कि
माँ जो है वो उसे भी प्यार कर रही है, लेकिन बच्चे को ये डर हो जाता है कि मेरी जगह कोई और ना ले ले। तो वो खुद को ही स्व केंद्रिता का गुण आ जाता है, अहम केंद्रिका, खुद को ही खुद में स्पेशल मानना शुरू कर देता है बच्चा। प्राणवाद या जीववाद का गुण आ जाता है, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानता है बच्चा। संरक्षण का अभाव होता है इसमें, रूप बदलने से मात्रा बदल गई ऐसा नहीं मानता वो। बच्चे ये समझ नहीं पाते क्या छोटा क्या बड़ा, ये उसको दिमाग में इतना नहीं आता। जो दिख रहा है बड़ा वही बड़ा है, उसी में ज़्यादा क्वांटिटी, ये वाला गुण आ जाता है। तो ये है पूर्व संक्रात्मक अवस्था की विशेषता है, जो कि 2 से 7 वर्ष के बालक में दिखाई देती है। और नेक्स्ट है मूर्त संक्रात्मक तीसरी अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के बालकों में दिखाई देती है। बच्चा संरक्षण समझने लगता है, रूप बदलने से मात्रा नहीं बदलती, ये उसे समझ में आने लगता है। वर्गीकरण का गुण आ जाता है, वस्तुओं को समूह में बांटना प्रारंभ कर देता है बालक। अनुक्रमण का गुण आ जाता है, उसमें छोटा बड़ा क्रम लगाना वो शुरू कर देता है, छोटा क्या है बड़ा क्या है समझने लगता है। और इसमें तार्किक सोच विकसित हो जाती है, वास्तविक वस्तुओं पर आधारित होती है। तार्किक सोच तो आती है लेकिन वास्तविक वस्तु पर आधारित होती है, उसे जो दिखाई देता है उसी वस्तु पर वो सोच कर देता है। जबकि लास्ट स्टेज में अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में बालक जो है वो जो दिखाई नहीं देता उससे भी परे काल्पनिक इमेजिन भी कर सकता है। नेक्स्ट अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त विचार करता है, इसलिए इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। और इसमें बच्चे परिकल्पनात्मक तर्क, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सब विशेषता इसी अवस्था में आती है। वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से समस्या को हल करना आरंभ कर देता है बालक। मेटाकॉग्निशन का गुण आ जाता है, अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है बालक। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा संवेगी गामक अवस्था, संवेदी ग्रहण अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चा चम्मच को कार मानकर खेलता है, यह किसका उदाहरण है? संरक्षण, प्रतीकात्मक सोच, तार्किक सोच, अपसरणीयता। प्रतीकात्मक सोच का उदाहरण है ये। लंबे ग्लास में पानी अधिक है, यह किसका लक्षण है? संरक्षण का, स्व केंद्रिता, संरक्षण के अभाव का, या वर्गीकरण। तो बच्चों में संरक्षण का अभाव रहता है, 0 से 2 वर्ष के बच्चों में संरक्षण का अभाव रहता है। 2 से 7 वर्ष के बालक में ये संरक्षण का अभाव देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा। दूसरों के दृष्टिकोण से ना सोच पाना किस अवधारणा को दर्शाता है? तो ये स्व केंद्रिका को दर्शाता है, बच्चा अहम केंद्रिता के भाव में आता है, दूसरों को बारे में सोच ही नहीं पाता वो। नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस क्षमता को विकसित करता है? अमूर्त सोच, अपसरणीयता, प्राणवाद, प्रतीकात्मक सोच। ये है तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है, जिसमें बालक अपसरणीयता का गुण को विकसित करता है। नेक्स्ट, अगर कटोरे को पानी से गिलास में डाले तो मात्रा वही रहती है, यह किसका उदाहरण है? अगर पानी को कटोरे से गिलास में डालें तो मात्रा वही रहेगी, यह किसका उदाहरण है? संरक्षण का उदाहरण है ये। परिकल्पनात्मक तर्क किस स्टेज में आता है? तो ये परिकल्पनात्मक स्टेज फॉर्मल स्टेज में आता है। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा कैसे सोचता है? मूर्त अवस्था में, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा कैसे सोचता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, तार्किक लेकिन ठोस वस्तुओं तक ही सोचता है बालक,
इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तीसरे नंबर की अवस्था जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। बच्चे तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ठोस वस्तु पर या वास्तविक वस्तु पर ही चिंतन करते हैं। जो वस्तु उसके पास नहीं है उससे परे वह सोच नहीं पाता। नेक्स्ट, संवेदी ग्रहण अवस्था में सीखना किस माध्यम से होता है? संवेदी ग्रहण पहली अवस्था है जिसमें सीखना इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वस्तुओं को आकार के अनुसार क्रम में लगाना क्या कहलाती है? अनुक्रमण कहलाती है। Thanks for watching, friends. Please like and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you.